कार्यवाहक पीएम यूनुस के बिगड़े बोल, मैं हिंदू नहीं हूं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना को भारत रखें यूनुस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब से बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार आई है तभी से हंगामा बरपा हुआ है। यूनुस की हरकतों को देखते हुए बीच में छात्रों की सभा ने कह दिया था कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए आप सत्ता से हट जाएं। लेकिन जब से शेख हसीना हटी हैं तभी से पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी हावी हो गए हैं और आए दिन हिंदुओं पर हमला भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिंदुओं के किसी भी त्योहार में बिना अड़ंगा डाले बांग्लादेशी मान ही नहीं रहे, जिसका नतीजा आए दिन हत्या, बलात्कार, न जाने कैसे कैसे अपराध सामने आ रहे हैं। इसी बीच सरकार का भी रुख कट्टर दिख रहा है। कभी गरीबी मिटाने के नाम पर नोबेल जीतने वाले मोहम्मद यूनुस आज की तारीख में सत्ता का स्वाद चखते ही कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं और बांग्लादेश के अंतरिम शासक भी हैं। पहले दुनिया को माइक्रो क्रेडिट और मानवता का पाठ पढ़ाते थे, अब खुद अपने ही देश में मानवता के नाम पर कट्टरपंथी बना रहे हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद हसीना सरकार गिर गई, फिर कार्यवाहक सरकार आई। उम्मीद थी कि वो लोकतंत्र और समावेश का चेहरा बनेंगे, लेकिन विदेशी मामलों के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद यूनुस के बयान और कामकाज से काफी सदमे में हैं। जैसे ही कार्यवाहक पीएम बने यूनुस, ठीक वैसे ही देश भर में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। मंदिरों में तोड़फोड़, महिलाओं पर जुल्म, धार्मिक पहचान पर हिंसा की खबरें आने लगी। भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए और यूनुस से पूछा कि क्या बांग्लादेश फिर 1971 के अंधेरे में लौट रहा है। इसी पृष्ठभूमि में मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दिया जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। पीछे मुड़कर मत कहिए कि मैं हिंदू हूं, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। कहिए कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे राज्य से सुरक्षा चाहिए। यूनुस ने आगे कहा कि हिंदुओं को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में नहीं बल्कि देश के नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए। बात कागज पर सही लग सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों को कभी नागरिकों के रूप में नहीं बल्कि अल्पसंख्यक के रूप में ही व्यवहार झेलना पड़ा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अर्थशास्त्र पढ़ाने वाला एक अर्थशास्त्री अब पीएम बनने पर समाज को तोड़ने की बात कर रहा है। कार्यवाहक पीएम यही नहीं रुके और आगे उन्होंने ये भी कहा, ये सब भारत द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज है। धार्मिक हमलों के नाम पर जो खबरें फैलाई जाती हैं, वो दरअसल स्थानीय जमीन या मोहल्ले के झगड़े हैं, जिन्हें भारत सांप्रदायिक रंग दे रहा है। आप जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान इन बांग्लादेशियों को बंदूक की नोक पर हत्या करवा रहा था और लाखों को पाक आर्मी ने खड़ा कराकर ढूंढ डाला था। ऐसे में उस वक्त के बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से मदद मांगी थी और फिर भारत ने सेना भेजकर पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेशियों को नया जीवन मिला, लेकिन सत्ता और समय के साथ आगे सब कुछ बढ़ता चला गया। लेकिन आज जिस मुहाने पर बांग्लादेश खड़ा है, उससे तो लग रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ ही होता तो अच्छा था। कम से कम इनको वो इंसान कम जानवर ज्यादा समझते थे, लेकिन भारत ने भाई समझा, पड़ोसी का दायित्व निभाया और बसने का मौका दिया। लेकिन क्या पता था कि बाद में यही लोग भारत को धमकी देंगे। आज उसी भारत को फेक न्यूज मशीन मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं। कभी गरीबी के खिलाफ जंग का प्रतीक कहे जाने वाले यूनुस आज धर्म के खिलाफ जंग में उतर आए हैं, और वो भी अपने ही नागरिकों पर। विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो दोष को छुपाने और असफल शासन की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के पीएम, क्योंकि जब किसी सरकार की विफलता उजागर होती है तो सबसे आसान रास्ता होता है पड़ोसी देश पर आरोप लगा दो। बांग्लादेश में फिलहाल हालात कुछ यूं ही बने हुए हैं। बांग्लादेश के चिटगांव से लेकर खुलना तक पोस्टर लगे हुए हैं, ये इस्लाम का देश है, हिंदू धर्म नहीं। मानवाधिकार संगठन IQ परिषद की माने तो पिछले 2 महीनों में 250 से ज्यादा हमले हिंदू संपत्तियों पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन यूनुस सरकार का दावा है कि ये सब मीडिया का अतिशयोक्ति है। वो कह रहे हैं कि भारत इन खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। अब सवाल ये है, क्या मोहम्मद यूनुस भूल गए हैं कि देशभक्ति की शुरुआत नागरिक से नहीं बल्कि समानता से होती है? क्या यूनुस इतिहास नहीं पढ़े हैं? जब पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों से कहा गया था कि अपनी पहचान भूल जाओ, तब वही रास्ता बांग्लादेश की आजादी का कारण बना था और आज यूनुस उसी रास्ते पर अपने देश को धकेल रहे हैं।
जहां हिंदू का नागरिक बनना ही अपराध बन गया है। फिलहाल जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस कट्टरता फैला रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।